राधे कृष्णा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हमें कक्षा 12 अपकलन भाग 2 डबल ई का नया वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें अस्पष्ट फलन माने स्पष्ट रूप से फलन अर्थात x और y स्वतंत्र और परतंत्र चर में दिए होंगे जिन्हें हम आसानी पूर्वक अलग नहीं कर सकते। ऐसे फलनों के अपकलन सीखना है। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन बिना समय खराब किए हुए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, यदि cos x प्लस y बराबर बाई साइन x तो ddx और y का मान ज्ञात करो। आपको ddx और y का मान ज्ञात करना है इसमें। तो सबसे पहले फलन को लेते हैं। cos x प्लस y बराबर बाई साइन x लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ हो जाएगा ddx ऑफ cos x प्लस y, इस तरफ होगा ddx ऑफ y इंटू साइन x। इस तरफ तो cos x का करेंगे, इस तरफ लगना है दो फलनों का गुणनफल का समाकलन अपकलन, दो फलनों के गुणनफल का अपकलन। इसे प्रथम फलन और इसे द्वितीय फलन ए दिया है। ddx ऑफ प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। यहां पर cos x है और cos x का होता है, cos x का अपकलन होता है माइनस साइन x, माइनस चिन्ह ध्यान रखना है। चलते हैं, इसी मन में पढ़ेंगे x क्योंकि मानक रूप का नहीं है। cos x, इसे x पढ़ना पड़ेगा। cos x का होता माइनस साइन x, x माने x प्लस y इंटू जिसको माना उसका अपकलन x प्लस y। यहां पर दो फलनों का गुणनफल, प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अपकलन। अब और सॉल्व करेंगे आगे। साइन x प्लस y, यहां पर करेंगे x का होगा 1 और y का हो जाएगा ddx ऑफ y। याद रखना हमेशा x के सापेक्ष होता है ddx ऑफ y। y इंटू साइन x का अपकलन होता cos x। cos x हो गया प्लस साइन x और y का ddx ऑफ y। इसका अंदर गुणा करेंगे माइनस साइन x प्लस y प्लस साइन x प्लस y और ddx ऑफ y यहां पे लिखा था साथ में, गुणा करने पर बराबर y cos x प्लस साइन x ddx ऑफ y। अब हम ddx और y को इस तरफ लाएंगे
बिना डी डी एक्स और वाई को उस तरफ ले जाएंगे, एक जगह बनाते हैं डी डी एक्स और वाई। कितने जगह बनाते हैं? एक जगह। तो यहां पर लिखा था साइन एक्स प्लस वाई डी डी एक्स और वाई माइनस साइन एक्स डी डी एक्स और वाई बराबर, ये पहले से लिखा था और ए वाला उस तरफ पहुंचेगा प्लस का हो जाएगा, इसको पहुंचा दो उस तरफ, साइन एक्स प्लस वाई और ये पहले से था प्लस के बाई कॉज एक्स। यहां पर आपका डी डी एक्स और बाई कॉमन आ रहा, डी डी एक्स और बाई कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। अब हम डी डी एक्स और बाई इसमें कॉमन लेते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन लिया है इस तरफ, तो आपका यहां से बचेगा साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई और यहां से बचेगा माइनस के साइन एक्स। उस तरफ आपका है साइन एक्स प्लस बाई कॉज एक्स। अब इसका भाग लगा देंगे, क्यों? क्योंकि हमें डी डी एक्स और बाई का मान चाहिए। इसको ऊपर लिखेंगे साइन एक्स प्लस बाई कॉज एक्स बटे में पहुंचेगा आपका साइन एक्स प्लस वाई माइनस के साइन एक्स। ब्रैकेट का यूज करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, मजले वाले ब्रैकेट का। इस तरह हमारा आंसर आ गया। एक बार पुनः देखिए, आज का जो टॉपिक है देखो, बाई है एक्स है, इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। बाई और एक्स कोण के रूप में है, इसे अलग अलग नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बाई यहां पर भी है। नियम तो ये होता है कि बाई को हम एक तरफ लें कोशिश करके, लेकिन इसमें कोशिश हमारी व्यर्थ रहेगी। सवाल को लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ डी डी एक्स और बाई लगा दिया, इस तरफ भी इसका किया माइनस के, इसको x पढ़ना पड़ेगा cos x इंटू जिसको माना उसका। इस तरफ प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। अब इसका x का 1 हो जाएगा, बाई का डी डी एक्स और बाई, इस तरफ किया साइन एक्स का कॉज एक्स और बाई का डी डी एक्स और बाई। बाई वालों को हम एक तरफ लाए, बाई वालों को एक तरफ लाए, चिन्हों का परिवर्तन हो गया। पहले तो इसका अंदर गुणा किया, फिर डी डी एक्स और बाई हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, इसका लगा दिया भाग, तो हमारा आंसर आ गया। और आंसर को हमेशा आयताकार बॉक्स में बंद करते हैं ताकि स्पष्ट आंसर हमारे लिए दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ऐसा ही है, जिसमें हम x और y को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दिख नहीं रहा था उस क्वेश्चन में, बाई कॉज एक्स है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना। इसको क्या रखना? ध्यान। आपका क्वेश्चन बाई बराबर एक्स साइन बाई, बाई बराबर एक्स साइन बाई गुणा के रूप में है, तो सिद्ध करो कि एक्स डी डी एक्स और बाई बराबर बाई बटे 1 प्लस 1 माइनस एक्स कॉज बाई। अब हम सवाल को लिखते हैं, बाई बराबर एक्स साइन बाई, बाई बराबर एक्स साइन बाई। यहां पर आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन
करने पर भाषा लिखनी पड़ेगी। इस तरफ प्रतीक हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, इस तरफ भी लगेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू साइन वाई। यहां पर दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगेगा आपका। इसको पढ़ेंगे प्रथम फलन और इसको पढ़ेंगे द्वितीय फलन। इस तरफ तो कुछ होने वाला है नहीं। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन डी डी एक्स ऑफ एक्स। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स साइन वाई। इसको मन में एक्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक्स होना चाहिए, यहां पे एक्स के सापेक्ष हो रहा ना, तो इसे वाई को क्या पढ़ेंगे एक्स। तो साइन वाई का हो जाएगा कॉज वाई इंटू जिसको माना उसका अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई को सेम लिख देंगे और डी डी एक्स ऑफ एक्स इसका अवकलन होगा 1 क्योंकि समान है। सॉल्व करेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स कॉज वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई। अब डी डी एक्स को इस तरफ लाएंगे ताकि हम कॉमन ले सकें। तो डी डी एक्स ऑफ इस तरफ आएगा, पहले से एक डी डी एक्स ऑफ वाई था, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा एक्स कॉज बाई डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर आपका बराबर बचेगा साइन वाई। इन दोनों में कॉमन आएगा ताकि एक जगह हो जाए, क्योंकि हम डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकाल रहे तो उसको एक जगह होना चाहिए। यहां से बचेगा 1, बाहर निकलेगा एक्स माइनस के एक्स कॉज बाई साइन बाई, इसका भाग लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर साइन बाई, इसे नीचे भगाएंगे 1 माइनस एक्स कॉज बाई। इस तरह हमारा डी डी एक्स ऑफ बाई का मान ज्ञात हो जाएगा। एक बार बना लीजिए। तो सबसे पहले फलन लिया, एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर सकते थे, इसमें अस्पष्ट फलन है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने की भाषा लिखी और प्रतीक लगा दिया डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ। इस तरफ दो फलनों के गुणनफल, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन साइन पाई, पाई का नहीं जानते हम, इसे एक्स पढ़ेंगे मन में। साइन बाई एक्स को लेकर देंगे, साइन बाई को कॉज बाई इंटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ बाई। यहां पर साइन बाई बाहर, एक्स का वर्ग। और सॉल्व किया, डी डी एक्स ऑफ बाई कॉमन लिए, पक्ष अंदर किया था डी डी एक्स ऑफ बाई को इस तरफ, चिन्हों का परिवर्तन हुआ, प्लस था तो माइनस हो गया, कॉमन लिया और भाग लगा दिया। इस प्रकार हमारा डी डी एक्स ऑफ बाई का मान ज्ञात हो गया। जो कि इसमें एक चीज और करना है, इसमें पूरा पूरा आंसर नहीं आया क्योंकि देखो सिद्ध करना था क्वेश्चन में। आंसर तो हमारा आ गया लेकिन यहां पर लफड़ा हो गया, यहां पर लफड़ा हो गया चूंकि अपन को देखो 1 माइनस एक्स कॉज बाई दिया है, साइन बाई नहीं दिया, तो साइन बाई का अपन यहां से इसको समीकरण 1 डाल दो, रोक दो, साइन बाई का मान लगाना पड़ेगा चूंकि बाई बराबर एक्स साइन बाई। इस तरफ लो एक्स साइन बाई बराबर बाई, तो साइन बाई का मान आपका आ जाएगा बाई बटे एक्स। एक्स का भाग लगाएंगे यानी कि साइन बाई की जगह पर आपको बाई बटे एक्स लगाना है। क्या लगाना है? बाई बटे एक्स। तो समीकरण 1 में लगाते हैं, समीकरण 1 से डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर
इसका मान लगाएंगे बाई बटे एक्स, और यहां पर आएगा 1 माइनस एक्स कॉस बाई। अब इस x को हम यहां पर भगाएंगे तो आपका आ जाएगा x डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर बाई बटे 1 माइनस एक्स कॉस बाई। अब हमारा पूरा पूरा सिद्ध हो गया। हालांकि आंसर यहां तक भी सही था, लेकिन सिद्ध करना था। सिद्ध में दिया हुआ था कि भाई इतना निकालो, तो हर हालत में इतना निकालना पड़ेगा। तो यहां पर रुक गए थे। फिर जो सवाल दिया था आपका, जो सवाल दिया था उससे हमने साइन बाई का मान निकाला। इस तरह पक्षांतर कर दिया पूरा पूरा, चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर साइन बाई का मान निकालने के लिए x का हमने भाग लगा दिया बाई बटे एक्स। एक्स को हम यहां पर ले आए त्रिकोण कर दिए। एक्स डी डी एक्स ऑफ बाई बराबर बाई बटे 1 माइनस एक्स कॉस बाई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट में लिखेंगे इट्स प्रूव। जितने भी क्वेश्चन है सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आपको मन से करना है। लेकिन इससे पहले अपकलन के सारे सूत्र याद करो, एक पेज पर नोट करके बगल में रखो, ताकि आपको सरल से सरल भाषा में अपकलन समझ में आए। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात करो। इसका आपको मान निकालना है। इसमें भी एक्स जो वाई है, वाई फंसा हुआ है, इसको किसी भी मेथड से एक जगह नहीं लाया जा सकता, इसलिए ये अस्पष्ट फलन है। और अस्पष्ट फलन को हल करने के लिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, जो फॉर्मूले पड़े हैं उनको लगाते हैं, और डी डी एक्स ऑफ वाई एक तरफ लाते हैं। उसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात होता है। ठीक है ना, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान ज्ञात होता है। तो सवाल को लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लॉग एक्स वाई। इसे प्रथम देखो, पहले तो लॉग एक्स, इसे एक्स पढ़ना है। लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स। जब आधार पर ई लिखा हो, कुछ नहीं लिखा तो ई माना जाएगा। इसका होगा 2x n x की पावर n माइनस 1। घातें आगे आ जाती हैं, एक घात कम करके लिख देते हैं, प्लस बाई स्क्वायर का होगा 2 बाई, घात है आगे, एक घात कम करके लिख दिया, इंटू बाई का डी डी एक्स ऑफ बाई लॉग एक्स। इसे एक्स पढ़ना पड़ेगा। 1 अपॉन एक्स इंटू जिसको माना उसका अवकलन एक्स इंटू बाई। यहां पर पुनः दो फलनों के गुणनफल का सूत्र लगेगा। दो फलनों की क्या लगेगा? गुणनफल का। 2x प्लस 2 बाई डी डी एक्स ऑफ बाई 1 अपॉन एक्स बाई, कोष्टक लगाएंगे। प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। इस तरह से फॉर्मूले का यूज कर दिया। क्या कर दिया हमने? फॉर्मूले का। अब सॉल्व करना है। 2x 2 बाई डी डी एक्स ऑफ बाई, इसका अंदर गुणा कर दो, x अपॉन एक्स बाई डी डी एक्स ऑफ बाई प्लस इसका इसमें होगा बाई बटे एक्स बाई, और इसका अवकलन हो जाएगा 1। इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 1। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, और डी डी एक्स ऑफ एक्स का अवकलन 1 होता है। अब डी डी एक्स से एक्स यहां पे कट गया, यहां पे बाई से बाई कट गया, बाई से बाई कैंसिल हो गया। आपका बचा 2x प्लस 2 बाई
डी डी एक्स ऑफ वाई 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 1/x। अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना। डी डी एक्स ऑफ वाई इस तरफ लेंगे और बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वाला उस तरफ ले जाएंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई वाला एक तरफ लाते हैं हम, इस तरफ पहले से 2y डी डी एक्स ऑफ वाई लिखा था, इसको इस तरफ लाए, माइनस का हो गया 1/y डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1/x। इस तरफ का इस तरफ गया माइनस के 2x, माइनस के 2x। अब यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन आ रहा, कॉमन लेंगे, यहां से बचा आपका 2y माइनस 1/y, 2y माइनस के 1/y। इस तरफ आपका लासा लेंगे, x आएगा, 1 माइनस x का गुणा करेंगे 2x²। यहां पर भी लासा आ रहा, यहां पर भी लासा लेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई लासा आएगा, y का गुणा होगा 2y² माइनस 1, 2y² माइनस 1। अब यहां पर से हम लिखेंगे 1 माइनस 2x² x, कोष्टक का प्रयोग करेंगे। अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान चाहिए, नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे, तो आपका आंसर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर, y चला जाएगा ऊपर 1 माइनस 2x², नीचे पहले से x था और पहुंचेगा 2y² माइनस 1। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी डी एक्स और वाई का मान ज्ञात हो जाएगा। एक बार पुनः समझिए। सबसे पहले हमने सवाल को लिखा x और अब x के सापेक्ष अवकलन, भाषा नहीं लिखी यहां पर, आप भाषा लिख देना x के सापेक्ष अवकलन। इसका होगा 2x, y² का 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, log x का 1/x इंटू जिसको माना उसका, दो फलनों से इसका, इसको सेम लिख दिया, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। इसके बाद अंदर गुणा किया इसमें और सॉल्व कर लिया, इसको सेम लिख देंगे और dx वालों को इस तरफ लेंगे, दोनों dx ऑफ y डी डी एक्स ऑफ y कॉमन लिया, यहां से 2y माइनस 1/y बराबर लासा ले लिया, x लासा आएगा, x का गुणा कर दिया इस तरह से, इस तरफ भी लासा लिया, नीचे को ऊपर भगाया, ऊपर को नीचे, इस तरह हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, केवल समझना है और सूत्रों को आपको याद करना है। चौथा क्वेश्चन आपका अवकलन का वेरी वेरी मोस्ट है, इस पे डाल देना वेरी वेरी मोस्ट, और इसको हर हालत में आपको सीखना है। यदि x अंडर रूट 1 प्लस y प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x बराबर 0, तो सिद्ध कीजिए डी डी एक्स ऑफ y बराबर माइनस के 1/1 प्लस x², 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x का होल स्क्वायर, यानी कि आपको इसका अवकलन करना है, इतना आना चाहिए। अब हमें सवाल को लेना है और सॉल्व करना है। x अंडर रूट 1 प्लस y अंडर रूट 1 प्लस x बराबर 0। इसे चूंकि वर्ग करके पहले वर्गमूल को सॉल्व करना है और फिर हम हल करेंगे क्वेश्चन को।
इसको हम उस तरफ बनाएंगे, एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई माइनस के बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। वर्ग कर दो, वर्ग करने पर इस तरफ का वर्ग करेंगे, बराबर इस तरफ का वर्ग करेंगे। अब वर्ग करना है तो इसका भी वर्ग होगा, वर्गमूल का भी। इसका वर्ग आपका एक्स स्क्वायर और वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस वाई, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, बाई का वर्ग बाई स्क्वायर और इसका ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अंदर गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसका कर दो अंदर, बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई स्क्वायर। सभी को इस तरफ ले लो, क्योंकि अब गुणनखंड से पहले इसको सॉल्व करना है। इस तरफ आपका आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस एक्स वाई, यहां पे एक्स स्क्वायर होगा, इसका एक्स स्क्वायर होगा ना, इसमें बड़ा होगा एक्स स्क्वायर वाई। इस तरफ आएगा माइनस के एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। इसमें आपका फॉर्मूला लग रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसमें आपका एक्स वाई कॉमन आ रहा, यहां से बचा आपका एक्स और यहां से बचा माइनस के वाई बराबर 0। कॉमन आ रहा एक्स माइनस वाई, यहां से बचेगा एक्स प्लस वाई और यहां से बचेगा एक्स वाई बराबर 0। अब हमने सिद्ध को देखा तो इससे नहीं आएगा सिद्ध। अगर इसको करते हैं 0 के बराबर तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 निकलेगा, जो कि हमें सिद्ध नहीं करना है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। इसे क्या करेंगे अपन, छोड़ देंगे, इसे लेंगे। यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, x को उस तरफ भगा दो, y प्लस एक्स वाई बराबर x, y कॉमन लो इसमें, 1 प्लस एक्स बराबर x। अब यहां पर आ जाएगा y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स। इस तरह हमारा सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। अभी सॉल्व हुआ, अवकलन करना तो बाकी है। पहले हमने इसको पृथकीकरण करके y का मान निकाल लिया। इसमें y को अलग करना आसान था। सबसे पहले हमने बराबर में भगाया, वर्ग कर दिया, वर्ग करने पर सभी को इस तरफ ले आए, यहाँ पर वर्ग वाला फॉर्मूला, इसमें कॉमन ले लिया, पुनः एक सा है, फिर से कॉमन ले लिया, यहां से x प्लस वाई और यहां से प्लस एक्स वाई। इसको नहीं लिया, क्यों? क्योंकि इससे सिद्ध नहीं हुआ अपना, इसको ले लिया हमने और यहां पर y का मान निकाल दिया। अब इसका करना है अपकलन। क्या करना है? अपकलन। कैसे करेंगे देखिए, भिन्न के रूप का है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ आपका होगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर में होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स बटे 1 प्लस एक्स। ठीक है ना? कितना होगा? x प्लस 1 बटे एक्स बटे 1 प्लस एक्स, एक्स बटे 1 प्लस एक्स। अब इसे अंश पढ़ेंगे, इसे हर, अंश बटे हर का फॉर्मूला लगाएंगे, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन बटे हर का वर्ग 1 प्लस एक्स का वर्ग। देखो नीचे वाला तो आ गया आपका 1 प्लस एक्स, इसका होगा 1, एक्स का अपकलन, एक्स 1 का होगा 0 और x का होगा 1 प्लस एक्स का वर्ग। सॉल्व कर लो, यहां बचेगा 1 प्लस एक्स
और माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स का वर्ग, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बार पुनः देखिए शुरू से। यहां पर अपन ने क्या किया, कॉमन लिया और इसको छोड़ा, इसको ले लिया। जब यहां पर पक्षांतर करेंगे इसका, तो यहां पर माइनस का एक्स हो जाएगा, तो उस तरफ जाएगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना। एक्स कैसा हो गया यहाँ पर, माइनस का, यहां पर भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस जब हो जाएगा तो माइनस शुरू में लगेगा, ये माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, इस तरह से लगाएंगे, माइनस आगे जाएगा, या यहां पे लगा देना माइनस। अब माइनस बाहर लगेगा, माइनस फिर से लग जाएगा यहां पे, और लास्ट में इसका अब जो बचेगा यहां पे, तो माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, सिद्ध हो गया आपका। लिख देंगे इट्स प्रूव्ड। क्या लिख देंगे, इट्स प्रूव्ड। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले सवाल को लिया था अपन ने, पक्षांतर किया था, वर्ग कर दिया था, सभी को इस तरफ बनाया था, कॉमन लिया था, सूत्र लगा के इतना बना था। इसको हमने छोड़ा क्योंकि इससे हमारा काम बनने वाला नहीं है। इसको लिया, एक्स को पक्षांतर किया, यहां पे पहले मिस्टेक हो गया था, इसको उस तरफ भगाएंगे, माइनस का हो जाएगा, इस पे ध्यान रखना है आपको। बाई कॉमन लिया, यहां से बचा 1 प्लस एक्स, भाग लगा दिया, अंश बटे हर से होना है, माइनस का चिन्ह है, बाहर लगाएंगे, कोष्टक का प्रयोग करेंगे, हर इंटू अंश का अपकलन माइनस अंश इंटू हर का अपकलन बटे हर का भाग। माइनस बाहर लगा दिया, इसको तो लगाते रहना है आपको। अब x का 1 हो जाएगा, माइनस एक्स, 1 का 0, x का 1, कोष्टक खोलेंगे, माइनस का x कट जाएगा प्लस x से, माइनस 1 बचा। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। ध्यान रखना है यहाँ पर किस तरह से क्वेश्चन होना है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। पांचवा क्वेश्चन भी वेरी वेरी मोस्ट है, इसको भी आपको हर स्थिति में करना सीखना है और सरल से सरल सीखना है, ताकि आप लोग आसानी से कर सकें अगर एग्जाम में आए तो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यदि √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस वाई, तो सिद्ध करो कि डी एक्स ऑफ वाई बराबर √1 माइनस वाई स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी अलग है, ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले सवाल को लिखते हैं, बराबर √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बराबर में आपके ए एक्स माइनस वाई। अब इस क्वेश्चन को मानकर करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरह से होते हैं क्वेश्चन। 2 या 3 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है। एक्स को मानेंगे हम साइन ए, एक्स को क्या मानेंगे, साइन ए, तो ए का मान हो जाएगा यहां से साइन इनवर्स एक्स, साइन को उस तरफ भगा देंगे, और बाई को मानेंगे साइन बी, बाई को क्या मानेंगे, साइन बी, तो बी बराबर आपका हो जाएगा साइन इनवर्स बाई। अब मान लगा दो इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे लगाया प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर ए साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये बचेगा आपका कॉज स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर। यहां पर भी ऐसे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर भी।
बराबर ए साइन ए माइनस साइन बी। वर्गमूल से बाहर निकलेगा, आपका बचेगा कॉज ए प्लस कॉज बी, कॉज ए प्लस कॉज बी बराबर ए साइन ए माइनस साइन बी। अब यहां पर त्रिकोणमिति से सूत्र लग रहा है, इसे पढ़ना है अपन को C, इसे पढ़ना है D, इसे पढ़ना है C, इसे पढ़ना है D। cos C प्लस cos D sin C माइनस sin D। यहां पर माइनस वाला और यहां पर प्लस वाला सूत्र लग रहा है, यहां पर प्लस वाला और यहां पर माइनस वाला सूत्र लग रहा है। क्या लगाएंगे? 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 बराबर ए पहले से था 2 साइन C माइनस साइन D दूसरे नंबर का 2 आ गया, यहां पर cos आता है, इसमें क्या आता है? cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और cos A प्लस B बाई 2 से cos A प्लस B बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका इस तरफ बचेगा cos A माइनस B बाई 2 बराबर इस तरफ बचेगा आपका A यहां पर साइन आएगा सूत्र में, cos पहले आता है और साइन आता है बाद में, ध्यान रखना। 2 साइन 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2 होता, cos नहीं होता, क्या होता? साइन, ध्यान रखना। बराबर में आपका आएगा साइन A माइनस B बाई 2। अब इसको इसके नीचे लाओ, cos A माइनस B बाई 2 बटे साइन A माइनस B बाई 2 बराबर A। cos A बटे साइन A, ये हो गया आपका tan A माइनस B बाई 2 बराबर आपका हो जाएगा A। tan होगा क्या? cot होगा भाई, cos है ऊपर तो क्या होगा? cos बटे साइन, cos बटे साइन, cos बटे साइन तो क्या होगा आपका? cot को भगा देंगे उस तरफ, A माइनस B बाई 2 बराबर cot इनवर्स A। 2 को भी उस तरफ भगा दो, आपका हो जाएगा A माइनस B बराबर 2 cot इनवर्स A। एक बार और बना देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा और इसमें किसी भी प्रकार से इसका अपकरण नहीं कर पाएंगे, मानकर इसे छोटा करेंगे। पहले सवाल x को साइन A और y को साइन B, यहां से इनवर्स के रूप में इनका मान निकाल लिया। सभी जगह x की जगह पे x का, y की जगह पे y का, x की जगह पे x का, y की जगह पे y का मान लगाया। सॉल्व किया त्रिकोणमिति से, cos बन गया ये cos B बन गया, वर्गमूल निकाला, C और D पड़ा, cos C प्लस cos D, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2 बराबर A यहां पर है sin C माइनस sin D दूसरे नंबर का फॉर्मूला, 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन, यहां पर cos लिखा गया था, ध्यान रखना साइन है, sin A माइनस D बाई 2। सॉल्व किया, 2 से 2 कट गया और cos A प्लस B से cos A प्लस B कैंसिल हो गया बाई 2। इतना बचा, इसे नीचे लाए, cos थीटा बटे साइन थीटा के रूप का है, cos थीटा बटे साइन थीटा, cot थीटा हो गया, cot थीटा क्या हो गया? cot थीटा। cot को उस तरफ भगाया, cot इनवर्स ये हो गया, 2 का जो भाग में था वो गुणा कर दिया। क्या कर दिया? गुणा। अब हमें A का और B का मान लगाना है, A का और B का क्या लगाना है? मान। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें A की जगह और B की जगह मान रखना है, जो कि यहां से रखना है। जरा ध्यान देना, क्या देना? जरा ध्यान देना। आप किस तरह रखेंगे? तो इसका मान लगाएंगे आप
ए की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स माइनस बी की जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स बाई बराबर यहां पे लिखा था 2 कॉट इनवर्स ए। क्या लिखा था? 2 कॉट इनवर्स ए। तो अब यहां पर अवकलन करना है, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, इसका होगा डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स बाई 2 बाहर निकल जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ए। यहां पर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, यहां पर एक बहुत बड़ी गलती। क्या? यहां पर ए जी अचल है, इसलिए इसका पूरा 0 हो जाएगा। सभी बच्चे कर देते हैं -1/1 प्लस ए स्क्वायर कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहां पर इस पॉइंट को ध्यान रखना है। इसका अवकलन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस बाई को x मानना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लगा, साइन इनवर्स x का 1/1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू जिसको माना डी डी एक्स ऑफ वाई, इसका हो जाएगा 0। ये 0 है पूरा, 2 आगे है, आगे लिख देना इस तरह 0। अब आपका बचेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/√1 माइनस बाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 0। इसका पक्षांतर कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपका निश्चित तौर पर आंसर आ जाएगा -1/√1 माइनस बाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। माइनस का हो जाएगा उस तरफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस से माइनस नीचे का भाग जाएगा ऊपर, आपका आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई √1 माइनस बाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर √में। इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार पढ़ा देखो। सवाल था √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस बाई स्क्वायर बराबर ए एक्स माइनस बाई, कोष्टक के अंदर इतना सिद्ध करना था। सबसे पहले हमने इसमें जो x था, इस x को इतना माना और y को इतना माना, मान लगाया था, हल करते गए थे, ऐसा बचा था, इसको नीचे लाए थे, कॉट हो गया था। कॉट का पक्षांतर किया था, a और b के हमने यहां पर मान लगाए थे, a और b की क्या लगाए थे हमने? मान लगाए थे। और साइन इनवर्स x का अवकलन के रूप में लिखा था, इसको किया था अवकलन, बराबर में आपका 0 हो गया था, अचल राशि है। पक्षांतर किया हमने और इसका देखो भाग में था तो गुणा में पहुंचा ऊपर। इस तरह से हमारा डी डी एक्स और बाई √1 माइनस एक्स बाई स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो गया। इस क्वेश्चन को तो 3-4 बार करना है आपको, ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और आप लोग सीख जाएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला।